नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी उनकी अज़वाज कहती हैं कि अब औरतें ज़्यादा तैयारी किया करती थी, लेकिन वो जब घर आते ना तो इतनी खुशबू लगाते। कहती हम चारों मिल के कोशिश करने लगी, ढूंढने लगी कि वो खुशबू का पता करें जो ये लगाता है। हमने बाजार सारे तलाश कर ली। अरब के अंदर आज भी खुशबू का बड़ा शौक है और बड़ी महंगी खुशबू मिलती है। कभी आप बाजार जाए, कहती सारी खुशबुएं लगा ली, थक गई। एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहाँ से खुशबू लगाता है। पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले। ये हम जितनी मर्जी ज्यादा लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मेरे महफिल होते हैं, जहाँ आ जाते हैं वहाँ छा जाते, तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं। क्या करे, इस तरह का मेरे महफिल है, क्या करे इसका। फरमाने लगी, एक दिन चारों सौतनों ने मिलकर उनको बिठा लिया। कहने लगी बताओ तो सही खुशबू कौन सी लगाते हो। कहने लगे कोई भी नहीं, कभी लगाई नहीं, आज तक नहीं लगाई। तो कहती है बीबियाँ कहने लगी सियाबा तो गलत बयानी नहीं करते, पर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आते हैं तो हम हैरान हो जाती हैं। फरमाने लगे जिस दिन की तुम लगी हुई हो ना मेरी खुशबू का मुकाबला कर दे, मुझे पहले दिन का ही पता है। तो मैंने कहा चलो जोर लगा ही ले, देख ही लेते हैं कहाँ तक बात जाती है तुम्हारे पास जितना जोर लगा लो। बहरहाल मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कभी नहीं लगाई। तो बीबियाँ कहने लगी फिर बता तो सही, तो एक दलेर आदमी है और जो दलेर लोग होते हैं वो खुशबुओं के और कपड़ों के और इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, उनके तो मिशन और तरह के होते। आप तो मुजाहिद किस्म के आदमी है पर हर वक्त खुशबू आती है। तो हज़रत फरकत रो पड़े, कहने लगी बीमार हो गया था, लाचार हो गया, हकीमों तबीबों ने इनकार कर दिया, वजूद पर मेरे आबले निकल आए, फिंसियां बन गई, उनमें पीप भर गई, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता। जब थक गया ना तो दरवाज़े रसूल पे चला गया। जब थक गया तबीबों का थकाया सताया हुजूर की बारगाह में, कहा महबूबा देखे तो सही मेरा क्या हाल है। हुजूर जरा देखे, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तेरे अलावा गम किसे बताओ। कहते हैं हुजूर ने फरमाया सतर ढांप ले, बाकी सारे कपड़े उतार के। सतर ढांप ले, कहते हैं टखनों से लेकर नाव तक मैंने सतर ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे। हुजूर क्या करेंगे, फरमाते नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला, फरमाते हैं पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया। अब जिधर जिधर से गुजरता हूँ सारी दुनिया खुशबू से भर जाती। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है। एक शायर ने एक फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते खैर में वो बरकत थी। हुस्न की दो किस्में होती हैं, एक हुस्न होता है मुलम्मा साजी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, एक हुस्न होता है बातन का। बच्चे पता है क्यों खूबसूरत होते हैं, इस पर उलमाए मनातका ने बहस की है, मुहद्दिसी में लिखा है। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है, छोटा बच्चा अगर उसका रंग बहुत गोरा ना भी होना, सिर्फ छोटा हो, वो प्यारा लगता है, उसमें एक जाज़बियत होती है। उस पर हमारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए मनातका ने एक बहस की है। वो कहते हैं असल बात ये है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बददयानती नहीं करते, धोखा नहीं करते। ये जो अंदर की अय्यारियाँ होती है ना, चेहरा भी खतरनाक कर देती, और जब अंदर हुस्न होता है तो बाहर भी हुस्न ही होता है। बच्चे में कोई मक्कारी अय्यारी नहीं होती, फसाद नहीं होता, नीयत में फतूर नहीं होता, किसी को लूटने का इरादा नहीं, किसी को शीशे में उतारने का प्रोग्राम नहीं बताता। बच्चा चरब जुबान नहीं होता, उसको तरीका नहीं होता, वो लोगों को कायल करने के हर वक्त दौड़ता नहीं, उल्टी सीधी गेमें नहीं चलाता, क्योंकि अंदर हुस्न होता है तो वो हुस्न उसके चेहरे पर मासूमियत बन के आता है। समझ आ रही है मेरी बात की? उसकी दलील मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अब यहाँ ये नहीं फरमाया गोरा चिट्टा हो, खूबसूरत हो, बस उसके चेहरे में मासूमियत होती है, वो सच्चा होता है, वो खरा हो, उसका हुस्न चेहरे पे आता। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ना, वो अंदर की सदाकत की रोशनी थी, वो अंदर के कैफ का नूर था जो हुजूर के चेहरे पर आया होता था। इसलिए नबी पाक का चेहरा जो था वो आंखें चुदियाता नहीं था, बल्कि आंखों को अच्छा लगता है। शाह अब्दुर रहीम साहब मुहद्दिस देलवी शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद हैं, और हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद में जितने भी मसालक हैं ये सारे शाह वलीउल्लाह साहब के शागिर्द बनते हैं।
वो कहते हैं मेरे अब्बा जी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्हें रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शाह वलीउल्लाह साहब के अब्बा जी कहने लगे, हुजूर एक बात बड़ी अड़ गई है मेरे दिल में, बड़ी, तो किताबों से जवाब नहीं मिला, आज रब करीम ने मौका दिया है उस सवाल का जवाब। तो अब्दुल रहीम पूछो का या रसूलल्लाह, हज़रत यूसुफ का हुस्न देख के लोगों ने उंगलियां काट ली, पर आपको तकने वाले तकते ही रहे, कोई भी होश नहीं हुआ, किसी ने उंगली नहीं काटी। तो कहते हैं महबूब ने फरमाया, अब्दुल रहीम रब करीम ने अपनी गैरत के साथ मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाले। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। फरमाया 70,000 पर्दों में छुपा हुआ हुस्न है, वरना किसी की ताकत थी कोई बात कर सकता, जुर्रत थी किसी शख्स की। मेरे हबीब पाक सैयद आलम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले यहूद के बड़े आलिम थे। फरमाते हैं मैं तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला था। जिस दिन हुजूर मदीना तय्यबा आए, कुस्वा नामी ऊँटनी पर बैठे थे, मैं हुजूर से मुनाजरा करने, बहस करने आया। मेरे साथ मेरे शागिर्द थे, इरादा था बहस करूँगा, नबी पाक को बड़े माज़अल्लाह कड़वे कड़वे सवाल करूँगा। कहते हुजूर बैठे थे कुस्वा नामी ऊँटनी पे और गर्दन मुबारक झुकी हुई, होंठों पर हुजूर के ज़ेरे लब हल्की सी मुस्कुराहट थी। नबी पाक थोड़ा बोलते थे, पर जितना बोलते थे वो दिलों में उतरता जाता था। फरमाते मैं जब गया ना, मेरे शागिर्द साथ थे, मुनाजरा करने गया, मुनाजरा, शागिर्द साथ थे। फरमाते मैं बड़े सवालात तैयार करके गया, पर हुजूर घोड़े पे बैठे थे। दो बातें मैंने सुनी, हुजूर ने फरमाया रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, अपने गुलामों का ख्याल करो। कहते वो शागिर्द मुझे धक्के देने लगे, कहने लगे चल उस्ताद जी आगे हो, करो सवाल, चलो ना आगे, बढ़ो ना आगे। ये कई दफ़ा नारे लगाने वाले भी मरवा देते हैं ना, चलो ना, चलो आगे, चलो बढ़ो आगे, करो बात, आओ ना। कहते मैं ज़रा आगे बढ़ा, धक्का दिया उन्होंने। फरमाते मैं आगे बढ़ा और मैंने करीम महबूब के करीब जाके कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होने आया। यानी आम आदमी तो कायल हो जाता है, आलिम और तौरात ज़बूर इंजील का जानने वाला, हुजूर कलमा पढ़ाए। कहते मैं वापस आया ना कलमा पढ़ के, तो शागिर्द कहने लगे उस्ताद जी आप तो मुनाजरा करने आए थे, ये क्या हुआ? तो ये लफ्ज़ है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम के। फरमाने लगे तुमने नबी पाक का चेहरा नहीं देखा, उनकी आंखों की रोशनी नहीं देखी, तुमने चेहरे की मासूमियत नहीं देखी, लबो लहजे का वकार नहीं देखा। कितने दिनों के थके मांदे आज वो मदीने पहुंचे, पर उनके लबो लहजे में कोई उकताहट, कोई थकावट, कोई लफ्जों में झोल तुमने देखा है? फरमाने लगे जिसका इस तरह का चेहरा होता है वो झूठा नहीं सच्चा हुआ करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के गुलाम हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने से पहले एक दफ़ा हमारा सारा कबीला तिजारत के लिए निकला था, और उस वक़्त मंजर ये होता था कि हम अपनी औरतों को भी साथ ले जाते थे। 6-6 महीने सफ़र करना होता था, ऊँट घोड़े हम बेचा करते थे, औरतें भी साथ रहती, खाते भी पकाते भी। कहते एक सफ़र से हम वापस आ रहे थे तो मदीने के बाहर सहरा में हमने पड़ाव किया, अकेले रसूल पाक सल्लल्लाहु, फिर एक दफ़ा पढ़िएगा, एक दफ़ा फिर कहिएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं नबी पाक तने तन्हा अकेले हुजूर ना सैर करते 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 हमारे काफिले के पास से गुजरे, खैमे लगे थे, पड़ाव किया, महबूब तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम तशरीफ लाए। कोई कबीले में से, काफिले में से हुजूर को जानता नहीं था। एक सुर्ख रंग का ऊँट था हमारे सरदार का, जो बिकने से रह गया था, बड़ा खूबसूरत। कहते हैं नबी पाक को पसंद आ गया। हुजूर पूछने लगे तुम कौन हो? काजी मुसाफिर है। कहाँ से आए हो? फलां जगह से आए हैं। किस लिए आए हो? हम तिजारत की गर्ज से निकले। ऊँट बेचोगे? बेचना है। कितने का? सौदा तय हुआ। उसने कहा इतने लेने, हुजूर ने कहा इतने देने हैं, बात तय हो गई। कहते हैं लगाम हुजूर ने पकड़ी और फरमाने लगे वो सामने मेरा शहर है जिसका नाम मदीना, वो मेरा शहर है, मैं अभी मदीने जाता हूँ, अपने गुलाम को बेचता हूँ और तुम्हें आके ना कीमत दे जाता है। महबूब घोड़े की लगाम था, ऊँट की लगाम था, हमें लकेल था, हमें ऊँट था सुर्ख रंग का। हुजूर लेके जब निकले ना, थोड़ा सा चंद कदम आगे गए तो उनमें से एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार अब सियाने लोग हैं, समझदार है। उस शख्स का नाम पूछा आपने, कबीला पूछा है, एड्रेस का पता है, पता है कहाँ रहता है, इतना कीमती ऊँट दे दिया। तो सरदार भी कहने लगा, सारे कहने लगे यार उनकी बातों में इतनी लज्जत थी, उनकी गुफ्तार और रफ्तार इतनी बावकार थी, मज़ेदार थी कि होश ही कोई नहीं रहा। भाई हम पुराने ताजर हैं, कभी इस तरह का सौदा किया ही नहीं जिस तरह का आज हो गया। ओहो वाकई कुछ नहीं याद रहा, कोई समझ नहीं आई।
वो अभी नजर आ रहे, एक आदमी दौड़ के जाओ, दौड़ के और जा करके ना उनसे कहो, बड़ी जायज बात है, वो नाराज भी नहीं होंगे। उनसे एक शख्स कहो कि भाई ऊँट ले जाओ, पैसे ले आना और अपना माल ले जाना, दौड़ के जाओ। एक शख्स दौड़ने लगा तो सरदार की बीवी खेमे के अंदर थी, पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी खबरदार कोई पीछे ना जाए, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो मैं दे दूंगी, कोई पीछे ना, कोई ना जाए पीछे। सरदार कहने लगा तू जानती है? कहने लगी नहीं। का गारंटी क्यों दे रही है? तो कहने लगी तुमने उनका चेहरा नहीं देखा, तुम तो सौदे कर रहे थे, मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। पीर मेहर अली शाह साहब को किसी ने कहा था नबी पाक का हुलिया बयान करे, बताएं हुजूर के कान मुबारक कैसे थे, आंखें कैसी थी, नाक मुबारक कैसी थी, बीनी मुबारक कैसी थी। तो पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे कोई मिसल नहीं डोलन दी, कहने लगे मुझसे नहीं बयान होता हुजूर का हुलिया, कोई मिसल नहीं बोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं बोलन दी, बस कर, तू बयान कर सकता है, इतनी ताकत। आला हज़रत ने कहा लम याती नज़ीर कफ़ी नाज़रिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना का हुजूर मिसाल तो तब आपकी बनेगी ना, कोई आपकी तरह का पैदा तो होगा, तभी मिसाल बनेगी, तो जब हुआ ही नहीं तो मिसाल कैसे बनेगी? कहने लगी कोई ना जाए, ना पैसे आए तो मैं दे दूंगी। मैं तो पर्दे के पीछे से देख रही थी, उनके चेहरे का वकार देखा, उनकी आंखों की रोशनी देखी, उनके लफ्जों का हुस्न देखा। तुम 50 बातें करते थे, वो एक जवाब देते और गिने चुने लफ्ज बोलते थे, उनकी सादगी का वकार देखा। जाने दो, ना पैसे आए तो मैं दूंगी। कहते हुजूर गए, थोड़ी देर के बाद एक काले रंग का हबशी गुलाम आया, पैसे भी पकड़े और अपनी चादर में ना खजूरें बांध के तो पीछे डाली हुई, और देहाती लोग पीछे नहीं डाल लेते, खजूरें डाल के पीछे। कहते वो आए और उनकी अल्लाह आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। कहते वो झूमते झूमते अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह समद करते पहुंच गए और आगे कहने लगे तुमसे मेरे नबी ने ऊँट खरीदा, तुमसे? कहा हमसे खरीदा। कहने लगे ये तुम्हारे पैसे, और फिर चादर खोल के सहरा पे बिछा दी, कहने लगे ये तुम्हारे पैसे और खजूरें खाओ, मेरे नबी ने तोहफा भेजा है, खाओ हुजूर ने तोहफा भेजा है। तो वो सरदार की बीवी ओट हटा के कहने लगी ओ काले रंग के हबशी गुलाम, इन्हें खजूरें खिला और मुझे उस इज्जत वाली माँ का नाम बता जिसके घर में ऐसा लाल पैदा हुआ, इन्हें खजूरें खिला, और मुझे उस अजमत वाले बाप का नाम बता जिसके घर में ऐसा फूल खिला है, वो कबीला तो बता तो सही, वो कौन थे? 2 घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया तार, कोई मिसल ना ढोलन दी, तो चुप कर मेहरे अली, इथे जा नहीं हो बोलन दी। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं जनाब बिलाल फरमाने लगे वही तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, वही तो खातमुल मुरसली है, वही तो है जिन्हें अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए नमूना अमल बनाया। कहते हम ऊँट बेचने गए थे पर सारे का सारा कबीला ही मुसलमान हो गया, इतना शिकवा है हमारी जिंदगी। आप यकीन करें उन बातों की भी दोस्त दुआ कराने आ जाते हैं जहाँ दिल करता है कि इन्हें समझाएं कि यार ना कहीं तो ठहरना अपने रब की रजा। याद रखना अल्लाह ताला ने ना इंसान को पैदा ही मुशक्कत में किया, ये मुशक्कत में है। रब फरमाते मैंने इसकी पैदाइश इसका खमीरी मुशक्कत वाला बनाया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, फरमाया बेशक हमने आदमी को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया, पैदा ही इसको कबद किया है, मुशक्कत में रहता हूँ, इसने मुशक्कत करनी, बचपन में भी मुशक्कत। चले कोई थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाना कितना मुशक्कत का काम था, सारी रात लोग मंसूबा नहीं बनाते थे सवेरे छुट्टी करने का, वो कितनी बड़ी मुशक्कत का काम था। जब 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो अल्लाह करे कोई मैं ऐसा जुमला ना बोलूं, असातिज़ा बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद साहब थे ना वो तो सिर्फ 1 आध चैप्टर छोड़ते थे, बाकी कहते सारी किताबें लिख के ले आना। तो वो जब वो सबक दे रहे होते थे मुशक्कत का तो बंदा सोचता था कि छुट्टियां आराम करने मिली सन या ये वाली मुसीबत करने को मिली थी। जहाँ छुट्टियों पे रहे होते थे मुशक्कत बढ़ जाती थी। आज तो उन चीज़ों पर हंसी आती है, मुशक्कत जद्दोजहद, हर लम्हे जद्दोजहद और हर मुशक्कत अपने टाइम पर मुशक्कत होती। आज आपसे कहा जाए बहुत सारे लोगों से प्राइमरी का इम्तिहान देना है तो आप कहेंगे बाएं हाथ का खेल है, भाई अब बाएं हाथ का खेल है, तब नहीं था।
اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے, آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت, ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں, بس ٹھیک ہے گھر بن گیا, بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے, بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے, تو نے مشقت کرنی ہے, جد و جہد میں رہنا ہے. او یار آپ ٹھہرے تو صحیح, استقامت تو ہو. ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا, تڑپ جانا, ہر چیز سے الجھ جانا, یہ بندہ مومن کی شان نہیں. طاقتور زندگی گزارو, طاقتور. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے, زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے, مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی. یعنی ایک بڑھاپا, ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے. حضور فرما رہے یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے, اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی, تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. منع کیا ہے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے, رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی, بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا, تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا, تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے. یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا کرو گے, یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے. تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن, اللہ تجھے حساب نہیں لے گا, بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا. او میرے بھائی ایک مشکل سے آپ گزر گئے, اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے. تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے, ایک مالک کی رضا میں راضی رہو. نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا. وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے, وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے, شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے, حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے. اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے, جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے. اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا, حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے. اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے. حد ہو گئی, جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے, اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان, آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے, میری مشکلات کب حل ہوں گی, آخر کس وقت, یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے
سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے.